लिखेंगे उसमें क्या क्या चीजें पास करनी होगी, हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। एक हमें जरूरत पड़ेगी ए की, एक जरूरत पड़ेगी हमें पी की, एक जरूरत पड़ेगी हमें क्यू की, ठीक है। वो सारी चीजें जरूरत पड़ेगी, चलता रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा रहेगा क्यू रहेगा, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। एक और चीज की जरूरत पड़ रही है जो कि आई है, और एक जे की। इतनी ज्यादा चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। हमें क्या करना होगा, जब आप पार्टीशनिंग एल्गो करेंगे तो हमें ये चीज ध्यान देना होगा कि उस पर टाइम करना होगा कि एक जो है क्या है, ए ऑफ पी हमने क्या ले लिया है, पाइवोट एलिमेंट लिया है। यहाँ लिखोगे पाइवोट एलिमेंट, ठीक है। कहने का मतलब जो इसकी वैल्यू है ए ऑफ पी का, तो इसकी वैल्यू उसको हमने एक्स में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और इसको मान लिया कि ये क्या है, पाइवोट एलिमेंट, ठीक है। फिर क्या किया, आई की जो वैल्यू है उसको हमने पी में असाइन कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या लगाया, एक लूप लगाया। लूप क्यों लगाएंगे, जो हम कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। लूप क्या लगाया हमने, j इज इक्वल टू पी प्लस वन, जे की वैल्यू हम पी प्लस वन किया, मतलब यहां से साइन किया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, जे जो है पूरे एरिया को स्कैन करेगा, तब तक स्कैन करेगा, ठीक है, जब तक कि हमें ये चीज नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये असाइन करेगा। फिर हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करना चालू करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इफ, ध्यान देना है, इफ ए ऑफ आई, ध्यान देना है, ए ऑफ जे, सॉरी ए ऑफ जे इज लेस देन एक्स, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक लिखेंगे आई की, हम बता रहे थे ना इंक्रीमेंट, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आई की इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज किसको करेंगे, ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एल्स कर देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चीज को हम इंटरचेंज करेंगे, इसको फिर एक बार और इंटरचेंज करें। अगर फॉल्स होगा तो भी इंटरचेंज करेंगे, सीधी बात है। फॉल्स होगा तो हम किससे इंटरचेंज करेंगे, ए ऑफ आई, ठीक है, उसको इंटरचेंज कर देंगे ए ऑफ पी से, ठीक है। ए ऑफ पी से हम इंटरचेंज कर देंगे, और यहाँ पर हमारा चीजें क्या हो जाएंगी, रिटर्न हो जाएंगी। प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं कैसे हो, बस उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो ध्यान दो। अब चूंकि देखो ये, इसको ध्यान दो, अब इसकी एनालिसिस हमें करनी है। हमें क्या करना है, इसको करने में, इस चीज को करने में हमें ऑर्डर ऑफ वन लगा, ठीक है। इस चीज को भी करने में हमें ऑर्डर ऑफ वन लगेगा, ठीक है। बट ये की चीज क्या है, कितने टाइम्स घूम रहा है, क्यू टाइम्स। क्यू की वैल्यू क्या होगी, मतलब जितने टाइम से हमारा इसमें एलिमेंट होगा उतने टाइम से क्या होगा, रन होगा, क्योंकि ये लूप है। लूप के अंदर जो सारी चीजें रन होगी तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन में जाएगा, ठीक है। ये एल्स पार्ट है, इंटरचेंज करने में ऑर्डर ऑफ वन लग जाएगा, ठीक है। टोटल हम तो ये कैसे हो जाएगा, ध्यान देना है। ये हमारा हो जाएगा, प्लस हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ एक और वन की जरूरत पड़ेगी इसको, फिर ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन की बात हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो गया, ये सारी चीजें हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी चीज को अगर कंबाइन करेंगे तो ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि पार्टीशन एल्गो जो है, पार्टीशन एल्गो क्या करता है, पार्टीशन एल्गो ये बोलता है कि अगर ये चीजें कैसे हम जो है इस चीज को पार्टीशन करेंगे, उस एल्गो को भी यहाँ पर ही, चूंकि बस एक ही चीज ध्यान देना, एक लूप दौड़ रहा है जो कि कितने टाइम्स दौड़ रहा है, एन टाइम्स, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक एंड हो रहा है, तो जितने नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट होंगे उतने टाइम रन करेगा। हमने मान लिया कि इनके बीच क्या है, जो एलिमेंट है वो कितना है, टोटल ऑर्डर ऑफ, सॉरी 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज को हमने डिसाइड कर दिया। समझ में आ रहा है कि, हेलो, यस सर। ठीक है। इस तरह से हमारी जो एल्गो लिखा उसमें ऑर्डर ऑफ एन आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, ठीक है। तो कंबाइंड कॉम्प्लेक्सिटी माने जो मेल एल्गो क्विक स्टार्ट वाला लिखवाया था उस एल्गो को एक जगह हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो पार्टीशन एल्गो है उसके 3 केस बनते हैं। जैसे एक केस बेस्ट केस में जाएगा, एक वर्स्ट केस में जाएगा, है ना, और एक जाएगा एवरेज केस में, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ी केस में चेंजेस होते हैं, वो क्या चेंजेस होते हैं हम बताएंगे। देखो
पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या करता है वो चीजें ध्यान देना है। आप लोग मास्टर थ्योरम से इसको अप्लाई करके निकालना है ना, निकाला है हुआ है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलती है, मान लिया कि टोटल वर्क को करने में एन लगा, ठीक है। जब एन लगा तो यहाँ पर एक बेस्ट केस वाला आएगा जिसमें हम कंपेयर कर रहे थे, ये 1 इफ एन इज इक्वल टू 1, है ना। अदरवाइज क्या केस बनेगा, ध्यान देना है, टी एन बाई टू, टी एन बाई टू किसके लिए है, ये फिर इसके बाद है टी एन बाई टू, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो टी एफ एन क्या है, ये हमारा जो है बेसिकली देखा जाए तो किसके लिए है, ये और ये ध्यान दो, इसके बाद ये ध्यान दो, ये हमारा लेफ्ट क्यू स्टार्ट के लिए है ना, क्यू स्टार्ट के लिए, और ये हमारा है राइट क्यू शॉर्ट ईयर, ठीक है। और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एन जो हमारा है, ये पार्टीशन एल्गो के लिए, ठीक है, पार्टीशन एल्गो के लिए, ये क्या है, पार्टीशन एल्गो के लिए, ठीक है। तो लगाइए आप लोग मास्टर थ्योरम में इसको। n log n थीटा n log n log n सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मान लिया जिसको इसको एक्सप्लेन किया हमने इस तरह से, ठीक है। इसको कंपेयर किससे करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे एन, है ना, इसके इक्वल टू हो जाएगा ए टी एन बाई टू प्लस क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एन से करेंगे, ठीक है। जहां पर हमें ए इक्वल टू हो जाएगा ए इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2 एंड एफ एन इज इक्वल टू एन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है लॉग, ठीक है। हमें लॉग लेना है बेस बी पर ए को, अगर हम लिया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया लॉग 2 पे 2 और यहाँ एन हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू एन हो गई। ये दोनों क्या हो गए, दोनों जो है इक्वल हो गए किससे, एफ एन के, है ना, डबल इक्वल करके देख सकते हो, डबल एफ। तो क्या होता है, ये हमारा हो जाता है थीटा, थीटा लिखो, हाथ लिख लो कोई बात नहीं, बट यहाँ ध्यान दो लॉग एन, है ना, एन हो जाएगा, यहाँ लॉग एन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक केस बना, ठीक है। अब समझना है, जैसे मान लीजिए हम पार्टीशन एल्गो करने जा रहे हैं, केस बनेंगे, अब इसमें अलग अलग केस बनेंगे, हर केस का अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ये चीज क्लियर होगी आपको। अब ध्यान देना है, जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दो, ध्यान क्या देना है, ये सबसे बड़ी चीज है, देखो। इस चीज पे ध्यान देने वाली बात है, ये ले लो, मान लीजिए पहले हम बात करेंगे बेस्ट केस के बारे में, इसमें केस में अंतर है, ठीक है। बेस्ट केस में क्या बोलता है ये ध्यान देना है, बेस्ट केस में क्या बोलेगा जी, जैसे मान लीजिए आप जो है कोई पाइवोट एलिमेंट ले लिया, लेट्स एग्जांपल हमने क्या ले लिया 25 जो है पहले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद हमने 12 कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने 15, 12 के बाद क्या लिया 9 ले लिया, ठीक है। इसके बाद 20 ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिया, इसके बाद हमने ले लिया लेट्स एग्जांपल 35 लिया। इसके बाद हमने ले लिया 35 के बाद हमने क्या ले लिया, मान लीजिए 30 ले लिया, है ना। और इसके बाद लीजिए ये 50 ले लिया, इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दो मेरी बात, जब हम इसको पाइवोट एलिमेंट माने, जब हम इसको पाइवोट एलिमेंट माने तो वो क्या करता है कि ऐसे जाएगा, किसके पास जाएगा ना, इसके पास जाएगा, और इसके साइड में क्या हो जाएगा, ध्यान देना है 25 पाइवोट एलिमेंट हो गया, इधर हमारा रहेगा 12, इधर रहेगा 9, इधर रहेगा 20, ठीक है। इधर क्या रहेगा 35, इधर रहेगा 30 एंड इधर रहेगा 50, ये ध्यान दो। तो जब हमारा पाइवोट एलिमेंट, अगर मान लीजिए इस एरिया को, ये जो हमारा एलिमेंट है उसको एग्जैक्टली देखो यहाँ पर दो पार्ट में बांट दिया, एग्जैक्ट
टू पार्ट में बांटा है, मतलब इस एरिया के साइड भी 3 है, इस एरिया के साइड 3 है, मतलब जो हमारा पार्टिसिपेशन हुआ है, पार्ट जो हुआ है, डिवाइडेशन जो हुआ है वो ऐसे हुआ है, वो दोनों पार्ट जो है इक्वल गए। क्या हुआ है? इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब जो हमारा एरे है वो दोनों को बीचों बीच में, यानी इक्वल पार्ट में, लेफ्ट साइड में भी उतने एलिमेंट है, राइट साइड में। तो इस केस को हम बेस केस का मतलब ये है कि अगर पार्टीशन, अगर एरे को एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उस दौरान जो है ये चीजें लगेंगी, उस दौरान ये केस बनेगा, है ना, ध्यान देना है, उस दौरान ये केस बनेगा, ठीक है, उस दौरान हमें क्या होगा, ये केस बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चीजें समझ में आई मैं क्या बोला कि नहीं समझ में? बोलो, यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पाइवट एलिमेंट आप ऐसा लीजिए, लेट्स एग्जांपल, जो कि एरे को बीचों बीच में डिवाइड करे, लेफ्ट हैंड साइड में भी उतने एलिमेंट है, राइट हैंड साइड में भी उतने एलिमेंट है, उस केस में हम जो है रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे, अभी जो लिखे वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Tn/2 लेफ्ट हैंड साइड के लिए हो जाएगा, Tn/2 एक राइट हैंड साइड के लिए हो जाएगा, और इनको पार्टीशन करने में ऑर्डर ऑफ n लग जाएगा, है ना। तब बेस केस की आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे अकॉर्डिंग टू मास्टर थ्योरम, तो क्या आएगा, log n आ जाएगा, ध्यान देना है, क्या आएगा, log n आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बेस केस का मतलब ध्यान दो, फिर बता दूं एक बार कि बेस केस का मतलब क्या है। देखो, बेस केस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट जो है इसके लिए वर्क करेगा, ठीक है, इसके लिए वर्क करेगा, और ये वाला पार्ट इसके लिए वर्क करेगा, और इन दोनों को ब्रेक करने में जो टाइम लग रहा है ये लग रहा है। तो इस केस में बेस केस कब कहा जाएगा, जब हमारा जो है पाइवट एलिमेंट ऐसा हो, पार्टीशनिंग एरो ऐसा करे जो कि ये इसको बीचों बीच से ब्रेक कर दे, इस एरो को मिडिल से ब्रेक कर दे, तो ये केस हो जाएगा बेस केस, ठीक है। ये क्या केस कहा जाएगा, केस कहा जाएगा, ठीक है। तो ये केस हमारा बेस केस कहा जाएगा। तो इस केस में हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अभी अभी आपने निकाला, क्या निकाला, ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n log n। इधर भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बेस केस की कहानी। फिर ध्यान देना है कि वर्स्ट केस क्या होगा, अब ध्यान दो वर्स्ट केस क्या होगा। वर्स्ट केस की कहानी तब होगा, ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए वर्स्ट केस के बता रहे हैं, वर्स्ट केस किस कंडीशन में अकर होगा, वर्स्ट केस तब अकर होगा व्हेन गिवन, ध्यान देना है, गिवन, व्हेन गिवन एरे इनपुट इज ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा, ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएगा, पहले से ही वो क्या है, सॉर्टेड जो है दिया रहे, पहले से सॉर्टेड, मतलब ये है, लेट्स एग्जांपल ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, 2 के बाद ये 6 होगा, ठीक, जैसे मान लो 2 के बाद 6 हो गया, ठीक है, 6 के बाद ये 8 हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया, 10 हो गया, इसके बाद क्या हो गया, 12 हो गया, इसके बाद 14 हो गया, इसके बाद 16 हो गया, और इसके बाद 18। मतलब अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान देना है,
ये चीज क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान देना। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान देना है तो हमें क्या करना होगा, ये ध्यान दो कि मान लीजिए कि ये ऐसा एलिमेंट है, इसको हमने पहले मानेंगे पाइवोट एलिमेंट, ठीक है, पाइवोट एलिमेंट मानेंगे। तो आप जब इस चीज को परफॉर्म करोगे पार्टीशनिंग, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि सभी जो है वन साइडेड हो गए, सभी एलिमेंट एक साइड हो गए और दूसरे साइड कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान देना है जब गिवन एरे क्या है ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा तो आप तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो जो पहले एलिमेंट हम जब पाइवोट लेंगे तो क्या होगा, सभी जो एलिमेंट है, सभी जो एलिमेंट है, ध्यान देना है, सभी जो एलिमेंट हमारे हैं वो क्या हो जाएंगे, सभी एलिमेंट वन साइड हो जाएंगे, है ना, वन साइडेड हो जाएंगे। इसमें राइट साइड में, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो राइट साइड में हो जाएंगे, वन साइड राइट में, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, जीरो एलिमेंट हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, जीरो एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं करूंगा तो क्या करेगा, ये अपने से बड़े वाले को राइट साइड में रख देगा, अपने से छोटे छोटा कोई है ही नहीं क्योंकि सबसे छोटा यही था, ठीक है। अगर इसी तरह से मान लीजिए अगर आपने क्या किया, इसी चीज को मान लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 है, ठीक है, 12 के बाद हमने 10 लिया, 10 के बाद हमने 8 लिया, फिर इसके बाद 6 लिया, फिर इसके बाद 4 लिया, फिर इसके बाद 2 लिया, फिर इसके बाद 1 लिया। तो लेट्स एग्जांपल हमने क्या किया, इसको जो है इसको क्या किया, इस चीज को हमने क्या किया, पाइवोट एलिमेंट ले लिया। पाइवोट जब एलिमेंट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली इससे और इससे इंटरचेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे पाइवोट एलिमेंट शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहीं जाके कंडीशन क्या है वो शिफ्टिंग वाली कंडीशन आएगी। तो जो अब देखो फिर जब हमने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया तो सभी एलिमेंट क्या हो गए, राइट लेफ्ट हैंड साइड में हो गए, ठीक है, सभी एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में हो गए, ठीक है, और राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अब हमने क्या किया, मान लिया, ये ध्यान दो, मान लिया कि ये पूरे जो एरिया दिया गया है उसकी साइज क्या है, उसकी साइज क्या है, Tn है, ध्यान दो उसकी साइज Tn है, ठीक है, उसकी साइज Tn है। अब क्योंकि एक पाइवोट एलिमेंट निकल गया तो हमारे राइट हैंड साइड में कितने बच गए, ध्यान दो, Tn-1 बच गया, ठीक है, Tn-1 बच गया, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं। अगर इस साइड भी लोगे तो वही कहानी होगा कि मान लिया कि पूरे का n है तो एक पाइवोट एलिमेंट घटेगा तो Tn-1 हो जाएगा। क्लियर है बात की नहीं, हो जाएगा कि नहीं। मान लीजिए अगर पूरा हमारा इसको सॉल्व करने में क्या लग रहा है, क्लियर लग रहा है, तो वो चीजें क्या हो जाएगी, Tn-1, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ से निकल जाएगा तो वो Tn-1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी वाली जो फॉर्मूले बनेंगे, जो हमारा रिकरेंस रिलेशन बनेगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उस रिकरेंस रिलेशन को हमें क्या करना है, उस रिकरेंस रिलेशन को हमें ये लेना है, करना कैसे हम बता। अब रिकरेंस रिलेशन को क्या करना है, हम मान लेंगे ये हमारा Tn है, तो Tn है, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये 1 इफ n इक्वल टू 1, ठीक है, इफ n इक्वल टू 1, अदरवाइज मतलब एक से बड़ा होगा तो क्या होगा, ध्यान दो, Tn-1 एक साइड, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड, दूसरे साइड क्या हो जाएगा, T ऑफ 0, मतलब जीरो एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, और पार्टीशन करने में हमें क्या लग जाएगा, ऑर्डर ऑफ n लग जाएगा, ऑर्डर ऑफ n लग जाएगा, ठीक है। ये लिखेंगे हम इफ, ध्यान दो, इफ n इज क्या है, ग्रेटर देन 1 होगा तो, ठीक है, इफ n इज ग्रेटर देन 1 होगा तो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 हट जाएगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो 0 होता है, इसका छोड़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न हमें मिल गया, इस तरह का पैटर्न मिल गया। आपको सॉल्व किससे करना है, आपको सॉल्व करिए, आप लोग करेंगे सॉल्व, मास्टर थ्योरम से अप्लाई करिए इससे और सॉल्व करिए, पढ़ाया गया है याद रखना, मास्टर थ्योरम से इसको अप्लाई करके सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, Tn-1 होगा प्लस क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर ऑफ 1 मतलब n, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर इक्वेशन के टर्म में लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे, Tn, है ना, Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn-1 प्लस n, है ना। आप इस इक्वेशन को बाई मास्टर थ्योरम सॉल्व करिए,
Sir, order of n square. हाँ दी, कुछ बोल रही थी क्या दिशा? Sir, order of n square. प्लीज क्यों बोलो, कंफर्म बोलो ना। मास्टर थ्योरम से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया आप जानते हो, बताया हूँ इस तरह टाइप की क्वेश्चन। Yes sir, n square ही आएगा. ठीक है, सॉल्व करो और लोग Sir, order of n square. Sir, order of n square. क्या बोल रही थी दिशा, कुछ बोल रही थी, तुम्हारी आवाज कट गई, मैं सुन नहीं पाया। Sir, order of ठीक है चलो, आवाज कट जा रही, रहने दो। Sir, वो भी n square ही बोल रही है. ऐसा. ठीक है, और कोई बताए कि मैं सॉल्व करूं? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो हमारे पास क्या इक्वेशन था, t ऑफ n है ना, t ऑफ n इज इक्वल टू था, हमारे पास क्या था, t है ना, n माइनस 1 प्लस हमने लिया था ऑर्डर ऑफ n। अब ऑर्डर हटा के तब सॉल्व करो, ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा। अब इसको कंपेयर किससे करना है, हमने एक बोला था इक्वेशन एस यू सब्सट्रैक्ट एंड सब्सट्रैक्ट एंड कॉन्क्वेयर है ना, कॉन्क्वेयर जो है ये भी एक मास्टर थ्योरम है, मास्टर थ्योरम इक्वेशन है ना, मास्टर थ्योरम इक्वेशन करना। तो उसका फॉर्मेट क्या है, ध्यान दो, t ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर a है, ठीक है, फिर यहाँ होता है t n माइनस सॉरी b, n माइनस b प्लस यहाँ पर हमने fn लिखा था, ठीक है, fn लिखा था। तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, एंड f ऑफ n की वैल्यू क्या है, n है, ठीक है। उसमें एक कंडीशन चेक किया जाता था, उसमें 3 कंडीशन बनते थे, जिसमें बस कुछ नहीं चेक करना है, आपको ये चेक करना है, क्या चेक करना है, a की वैल्यू चेक करना है, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू अगर 1 हो, इफ a इज इक्वल टू 1, देन कौन सा कंडीशन लग जाता था,
फिर तो जाके हमारा Tn इक्वल टू क्या हो जाता था, Tn इज इक्वल टू जो हमारा Fn है, जो हमारा यहाँ पर Fn की जो वैल्यू है उसमें एक पावर और जोड़ दो, जैसे 1 की पावर 1 है प्लस यहाँ पर 1 कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इसका आंसर होगा। ये सब इक्वेशन मैंने दिखवा चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें कई कंडीशन है। इफ ए इज लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, वो सीधा एन हो जाता। अगर ए से बड़ा है तो ये हो जाएगा ना, सॉरी एक इक्वल है तो ये हो जाएगा, एक ग्रेटर है तो थोड़ा सा और एक्सटेंशन होता था, जो कि आप हम लिखवा चुके हैं कंडीशन में, जो कि क्या इसमें होता था, एन के पावर जो है, एन के पावर जो एन जहां पर फंक्शन रहेगा वही चीज आएगा, डॉट में आगे ए एन बाई बी कर दिया जाता था, मल्टीप्लाई कर देंगे ए के पावर एन बाई बी से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, एफ एन में। वो तीनों कंडीशन राइट करवा चुका हूं मैं, तो उस हिसाब से आपको लिखना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। कुछ डाउट है तो पूछिए। अगर आपको कोई डाउट हो रही है तो आप पूछिए इसमें कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसमें ज्यादा ध्यान देना कि जो बेस्ट केस का मतलब तब होगा जब हमारा जो पार्टीशन एल्गो क्या करेगा, जो हमारा गिवन एरे है उसको ऐसे डिवाइड करेगा कि दोनों साइड इक्वल हो, दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो। उस केस में हम उसको बेस्ट केस कहेंगे, है ना। तो ये पूछा जाता है कि हमारा क्यूब शार्ट का बेस्ट केस कब कौन सी कंडीशन में कहा जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर क्यूब शार्ट में एक पार्टीशन एल्गो होता है, अगर वो जो है एरो को मिडिल से डिवाइड करेगा तो ये हमारा बेस्ट केस कहलाया जाएगा। उस केस में हमारा क्या हो जाएगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाएगी। ठीक है, फिर आप कहोगे, फिर वो बोलेंगे फिर वर्स्ट केस क्या कहा जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर वर्स्ट केस ये केस होगा कि यदि एरे का जो इनपुट है वो ऑलरेडी किसी भी सॉर्टेड आरएन में, चाहे वो इंक्रीजिंग में हो चाहे वो डिक्रीजिंग में हो, तो उस केस में इसको हम क्या कहेंगे, इसका वर्स्ट केस बोलते हैं क्यूब शार्ट का। क्यों, ऐसा क्यों, उस केस में ये हो जाता है कि हमारा जो पार्टीशन एल्गो ऐसे पार्टीशन करता है कि पाइवोट एलिमेंट के राइट साइड में सभी एलिमेंट आ जाते हैं और लेफ्ट साइड में एक भी एलिमेंट नहीं आ पाता है। ठीक है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, हम पहला सेलेक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में सब आ जाएंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, देखो उस केस में हमारी क्या होगी, रिकरेंस रिलेशन चेंज हो गया। तो रिकरेंस रिलेशन जब चेंज हो गया तो उस चीज को हमने फिर आपको मास्टर थ्योरम से सॉल्व कराया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से केसेस बनते हैं ना। बेस्ट केस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए पहले। बोलो, किसी को डाउट है इसमें? बोल नहीं रहे हो आप लोग? सर समझ गए। चलिए, एक और चीज ध्यान देना है इसमें कि अगर हम ओवरऑल आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी बता दें,
वन इफ, ध्यान देना इस रिलेशन को याद रखना। वन इफ एन की वैल्यू क्या, वन इफ एन इज इक्वल टू वन है ना, ठीक है। अब ध्यान देना इधर क्या है, ध्यान दो, यहाँ पर जो है एन बाई टू एक लेफ्ट साइड हैंड साइड के लिए है और टी एन बाई टू राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, पाइवोट एलिमेंट का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ध्यान दो, ऑर्डर ऑफ वन जो टाइम लगता है ये किसके लिए लगता है, टू सेलेक्ट पाइवोट पाइवोट एलिमेंट, टू सेलेक्ट पाइवोट एलिमेंट, ध्यान देना है, ये चीज याद रखना, जो बना रहे हैं उसको ध्यान देना। अब प्लस इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ जो एन लगता है वो पार्टीशन, ध्यान देना है, पार्टीशन पार्टीशन टाइम लगता है ना, प्लस ये ध्यान देना, प्लस इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ जो वन लगता है, एक होता है ये मर्ज करने में, है ना, मर्ज करने में जो टाइम लगता है वो ऑर्डर ऑफ वन लगता है। ये चीजें आप मतलब राइट कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि आपको हम कुछ बताएंगे, क्वेश्चन इस पे बनते हैं, इस पूरे चीजों पर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप हमेशा इसको लिख देंगे राइट, है ना, RIGHT राइट, ठीक है। समझ लो, पहले ये इस चीज को आप लोग लिखना, TN/2 लेफ्ट हैंड साइड, TN/2 राइट हैंड साइड, प्लस ऑर्डर ऑफ वन जो है टू सेलेक्ट द पाइवोट एलिमेंट, ठीक है, प्लस ऑर्डर ऑफ एन टू पार्टीशन द टाइम, पार्टीशनिंग एलिमेंट का जो है वो, ठीक है, प्लस ऑर्डर ऑफ एन वो क्या करने, मर्ज करने, मैंने यहाँ पर देखो उस वाले में क्या था, उसमें देखो अगर मर्ज चार्ट में और क्विक चार्ट के जो रिकरेंस रिलेशन में हम कंपेयर करेंगे तो ये ध्यान देना है, वहां पर पार्टीशन करने में ऑर्डर ऑफ वन करता, डिवाइड करने में ऑर्डर ऑफ वन लगता था, लेकिन यहाँ पर पार्टीशन करने में ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है, उसमें मर्ज करने में ऑर्डर ऑफ एन लगता था, इसमें मर्ज चार्ट में, लेकिन जब हम इस चार्ट की बात कर रहे हैं, क्यूब चार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मर्ज करने में वन टाइम लगता है, जस्ट उल्टा था इसका नेचर है, ठीक है। इसका नेचर क्या हो गया है, थोड़ा उल्टा टाइप हो गया है, बात समझ में आ रही कि नहीं, समझ में आ रही, यस नो, यस सर आ गया। है ना। तो इस पे अब क्वेश्चन में इसमें वेरिएशन होते हैं, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में आप लिख देना, एवरेज केस भी इसका क्या होता है, एवरेज केस भी इसका होता है एन लॉग एन होता है, ठीक है, एन लॉग एन, तो इसका क्या है, बेस्ट केस एवरेज केस सेम होता है, लेकिन वर्स्ट जो केस है वो क्या होता है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो कितना हो जाता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। कुछ इसके क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम आपको थोड़ी देर में, थोड़ा 2 सेकंड में हम निकाल के दिखा रहे हैं किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। सर एवरेज केस की डेफिनेशन होती तो बेस्ट केस की है फिर। एवरेज केस का मतलब एनी पाइवोट एलिमेंट कहीं से ले सकते हैं, लिखवा दे रहा हूँ दोनों। जैसे बेस्ट केस में क्या होगा कि हमारे बीच से पार्टिसिपेट करें, है ना, ठीक है, और एवरेज केस में क्या होगा कि वो पार्टीशन जो है कुछ पार्ट इधर रहे कुछ पार्ट इधर रहे, नॉट एग्जैक्ट जीरो, मैं लिखवाता हूँ, रुक जाओ, इरेजर कहाँ रखा मेरे यहाँ, जैसे एवरेज केस की अगर बात करेंगे, एवरेज केस की बात करेंगे तो वो क्या करेगा, जो हमारा पाइवोट एलिमेंट है, लेट्स एग्जांपल यहाँ पाइवोट एलिमेंट है, यहाँ पर 2 हो गया, ये 1 हो गया, राइट, ठीक है, 2 1 के बाद 5 हो गया, इसके बाद हो गया 4 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसा, तो वो क्या करेगा, जो पाइवोट एलिमेंट है वो क्या करेगा, एग्जैक्ट यहाँ हिस्सा जीरो नहीं करेगा, वो मान लीजिए यहाँ आ गया, माने बीचों बीच ना कट करके एक पार्ट में कट करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 3 होता तो क्या कट करता, 3 होता तो ये 2 आता, फिर 1 आता, फिर 3 होता, फिर यहाँ 4 5 आएगा ना,
फिर यहाँ 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा, 10 आएगा। तो हमारा पाइवोट एलिमेंट कुछ जो है लेफ्ट साइड हैंड में भी रहेंगे, कुछ तो हमारे राइट हैंड साइड में भी रहेंगे। तो ये हमारा होता है एवरेज केस। एवरेज केस में ऐसा होगा कि जो हमारा पाइवोट एलिमेंट जो है, पाइवोट एलिमेंट ऐसे जो है एरिया को डिवाइड करता है कि जिसके कुछ साइड एग्जैक्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट हो गया तो बेस्ट केस में चला जाएगा। कुछ पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी होने चाहिए, कुछ पार्ट हमारे राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। ध्यान देना है, कुछ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी होना चाहिए, कुछ पार्ट राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। ऐसा केस बनाया जाए, अगर इस तरह से चीजें किया जाए तो हमारा क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इस केस को हम एवरेज केस बोलते हैं, है ना। तो चूंकि ये ध्यान देना कि थोड़ी सी अंतर आती है, तो वो जो कि ऑर्डर ऑफ n log n की ही बराबर आती है। क्योंकि ये जो है, जो हमारा एवरेज केस वाला कॉम्प्लेक्सिटी है, वो मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं हो सकता। उसके लिए टी डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना, और टी डायग्राम आपको हमने पढ़ाया नहीं है, वो समझ में नहीं आएगा। साफ तो मैं कर दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बस आप क्या करना है, एवरेज केस की डिफिनेशन यही है कि हमारा जो पाइवोट एलिमेंट एरिया को ऐसे डिवाइड करता है कि कुछ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में और रिमेनिंग पार्ट राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। तो ये चीज कहा जाएगा एवरेज केस, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n log n होती है। आप इतना लिख लीजिएगा। हाँ, बेस्ट केस में क्या होता है, एग्जैक्ट कर देगा, है ना। बेस्ट केस में एग्जैक्ट कर देगा, और वर्स्ट केस में क्या कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक भी एलिमेंट नहीं है, सभी एलिमेंट राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। बेस्ट केस माने मिडिल में दोनों तरफ सेम रहेंगे। वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, एक तरफ में एक ही तरफ सभी आ जाएंगे, एक तरफ नल हो जाएगा। और एवरेज केस में क्या होगा कि कुछ पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी रहेंगे और बचा हुआ पार्ट राइट हैंड साइड में रहेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, नहीं समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये चीज है ना। चलिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम देखेंगे। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो चीज ध्यान देना है। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उसको आंसर रिप्लाई करना है। क्वेश्चन देखना है ना, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इवन तो कई कंपटीशन एग्जाम में आया है। देखो, अब क्वेश्चन कैसा है कि इन ए क्यूक शॉट द सॉर्टिंग ऑफ, ध्यान देना है, द सॉर्टिंग ऑफ एन एलिमेंट एरे, है ना। एन एलिमेंट एरे है, ध्यान देना है, कोई एन एलिमेंट का एरे है जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्यूब शॉट को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्यूब शॉट को अप्लाई कर रहे हैं, है ना। आगे लिख रहा है टू चूज, है ना, टू चूज पाइवोट एलिमेंट इट टेक्स ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, है ना, टाइम। मतलब जो पाइवोट एलिमेंट है उसको चूज करने में हमें कितना लग जा रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, है ना। सच दैट the pivot element divide the array into exactly in middle, है ना, मिडिल से डिवाइड करते हैं।
बात मेरी समझ में आ गया? ये क्वेश्चन है, कई बार आता है, इस क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है ना, फिर उसको कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करना है। ये क्या कर रहा है कि किसी भी क्यूब, कोई एक क्यूब सॉर्ट है जो कि n एलिमेंट के एरिया को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसमें, किसी भी ऑर्डर में। सॉर्ट मतलब या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये मैटर नहीं करता। तो फिर क्या हुआ कि हम जो पाइवोट एलिमेंट चूज करने जा रहे हैं, तो वो जो है टाइम ले रहा है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जो है पाइवोट एलिमेंट टाइम ले रहा है, क्या, पाइवोट एलिमेंट को सिलेक्ट करने में, ठीक है, टाइम, सच दैट द पाइवोट एलिमेंट यहाँ छूट गया, डिवाइड द एरिया इनटू एग्जैक्टली इनटू मिडिल से डिवाइड करता है एग्जैक्टली इनटू मिडिल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तब इस तरह का जो एलिमेंट है, इस तरह का जो हमारा क्या है, इस तरह का जो क्यूब सॉर्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, है ना। तो फिर इस तरह के जो क्यूब सॉर्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप लोग बताइए, है ना। सब कुछ हम आपको बता दिए, इस पे आपको बताना है कि फिर यहाँ पर Tn की वैल्यू क्या आएगी, आंसर आपको करना है, ध्यान देना है क्या हमने बताया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस चीज को आपको समझना है, क्वेश्चन को समझना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इन टर्म, आप मान लीजिए ये इंटरव्यू के क्वेश्चन होंगे, हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो अब क्या होगा, इन क्यूब सॉर्ट द सॉर्टिंग ऑफ एन एलिमेंट एरे के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। टू चूज द पाइवोट एलिमेंट को चूज करने में ही ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर पे टाइम लग जा रहा है, और वो ऐसे डिवाइड कर रहा है हमारा एरे को, जो कि एग्जैक्टली जो है मिडिल में कर दे रहा है, यानी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जा रहे हैं। तब हम उस केस में हमारा पाइवोट एलिमेंट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आप बताइए। n स्क्वायर n स्क्वायर कैसे? सॉल्व करके सर। हाँ तो बताओ क्या क्या सॉल्व किया, जरा एक्सप्लेन करो। सर और f मतलब जो टाइम लग रहा है उसका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ले लिया, फिर log 2 के पास सॉल्व किया तो वो 1 ही आएगा, तो इनके पावर 1 को कंपेयर करेंगे इनके पावर स्क्वायर से, तो जो बड़ा होता है वही आंसर होता है, ऐसे ही ना। क्या क्या किया, जैसे अगर रिकरेंस रिलेशन तुमने क्या लिखा, पहले रिकरेंस रिलेशन बता दो। रिकरेंस रिलेशन लिखा होगा कि नहीं लिखा, डायरेक्ट रखकर सॉल्व करिए। सॉल्व करने में जो प्रोसेस है वो बता दो हमें, कैसे आपने किया। मान लो कुछ इसका रिकरेंस रिलेशन लिखा होगा आपने ना, जैसे मान लीजिए Tn इक्वल टू आपने लिखा, क्या लिखा है आपने? सर सेकंड स्टेप बताती हूँ, फर्स्ट में तो जो होता है वो होता ही है कि 1 होता है तो n इक्वल टू, सेकंड बताती हूँ जो अपन सॉल्व करते हैं, t T n/2 हाँ ठीक है, T n/2 प्लस प्लस t T n/2 n/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। हाँ, फिर इसको बनाएंगे फर्दर तो 2t हाँ वो समझ गए। है ना, फिर सॉल्व करना। कोई और सॉल्व करे? कोई और भी सॉल्व करे इसको, कोशिश करे, थोड़ा सोचना है इसमें, है ना। कुछ नहीं, इसी में सब कुछ लिखा है, इसी लैंग्वेज को समझना है क्या कह रहा है, और उससे क्या करना है, आपको एक रिकरेंस रिलेशन निकालना है और उस पे जो है मास्टर थ्योरम लगा देना, सीधा 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 आंसर आ जाएगा। मास्टर थ्योरम का आपको तीनों फेज आने चाहिए। एक नॉर्मल मास्टर थ्योरम हमने बताया था, जिसको डिवाइड एंड कॉन्क्वेर मेथड कहते हैं, है ना।
डिवाइड एंड कॉन्कर होता है जिसमें डिवाइड करके होता है। एक हमने बताया था एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम बताया था, और एक बताया था मास्टर सबस्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्वेर बताया था, सबस्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्वेर मेथड बताया था। तो तीनों मेथड आपको बता चुके हैं। इन तीनों में से किसी ना किसी को लग ही जाएगा कोई फॉर्मूला, है ना। तो उस बिहाफ पे आपको सॉल्व करना है। तो आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये चीजें करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया मैं फिर से आपको समझा दूं कैसे हुआ, ठीक है। ध्यान दो, हमने अभी आपको रिकरेंस रिलेशन लिखवाया था, उसमें एक एक पार्ट का हमने ये एक्सप्लेनेशन किया था। कैसे किया था, ध्यान दो। यहाँ पर हमने बताया था आपको टीएन दिखाया था, ये इसका रिकरेंस हमेशा 1 इफ n इज इक्वल टू 1, है ना। दूसरी लाइन क्या कहेगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एक हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए n/2, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड के लिए हो जाएगा n/2 लिखवाया था। प्लस हमने लिखा था एक बार आपने देखा उसमें एक यहाँ पर क्या हो, जो पाइवोट एलिमेंट को सिलेक्ट करने में जो टाइम लग रहा है ये हो जाएगा, पाइवोट एलिमेंट को सिलेक्ट करने में टाइम इतना लग गया। प्लस हमारा जो ऑर्डर ऑफ एन किसका लगा, ऑर्डर ऑफ एन पार्टीशन का भी लगा, क्योंकि पार्टीशन भी तो होगी, क्योंकि हमारा जब क्यू कैन स्टार्ट करोगे तो पार्टीशनिंग तो होनी है साथ में, वो ऑर्डर ऑफ एन है। अब प्लस क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, मर्जिंग टाइम है, इसको मर्ज करने का टाइम है, ठीक है, मर्ज करने का टाइम है, ठीक है। ध्यान देखो, क्योंकि देखो हम जो फ्रेश जो एल्गो लगाए थे, जो नॉर्मल एल्गो लगाए थे, वहां पर हमने ऑर्डर ऑफ 1 लिखा था, ध्यान देना है। वहां पर हमने क्या लिख दिया था, ऑर्डर ऑफ 1 लिखा था, और यहाँ लिखा था टू सेलेक्ट पाइवोट एलिमेंट। अपने नोट्स में देखोगे तो हमने ये चीज लिखवाया था, तो वहां पर ही लिख दिया, वही चीज लिखा, टू चूज पाइवोट एलिमेंट इज टेक ऑर्डर ऑफ 2। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में क्या चेंजेस हो जाएंगे रिकंसिलिएशन में, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब वही चीजें रहेंगी। जब इसको और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एन, है ना, ये बन जाएगा एन, और ये क्या हो जाएगा 2t n/2 बन जाएगा, ठीक है। प्लस हमने बताया था बाकी सब ये एक साथ जुड़ेंगे, जब एक साथ जुड़ेंगे तो जो इसमें बड़ा होगा उसी को लिखना है, तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 से भी बड़ा एन स्क्वायर है, ऑर्डर ऑफ एन से भी बड़ा है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, मास्टर थ्योरम से कंपेयर करोगे। तो मास्टर थ्योरम से कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा 2, एंड f ऑफ n क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसको, इसको, ठीक है। n हो जाएगा log, ठीक है, बेस 2 पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n का पावर 1। जब हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, f ऑफ n से, f ऑफ n से आप कंपेयर करोगे तो जो इन दोनों में क्या है, देखा जाए तो f ऑफ n स्क्वायर बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसको लिख देते हैं, उसको क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेस होंगे, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या कर सकता है, इसमें वेरी कर सकता है, वो बोलेगा कि ऐसा हमने क्यूब शॉर्ट अप्लाई किया जिसमें जो है पाइवोट एलिमेंट ऐसा करके डिवाइड कर दिया, लेकिन उस चीज को मर्ज करने में टाइम चेंज कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर टाइम कुछ और कर दिया, तो केवल मर्ज वाला पॉइंट वो जो टाइम दिया, मान लीजिए वो बोल देता है कि मर्ज करने में जो हमारा टाइम लगा, मर्ज करने में जो हमारा टाइम लगा वो ये लगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकता है, वही चीज है, ठीक है। तो ऐसा कर सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, उस दौरान आपको फिर आंसर देना है, ठीक है। अभी हम फिर चेंज कर रहे हैं, आपको आंसर निकाल दिया, समझ में आ गया होगा होपफुली। अब हम क्या करेंगे, ये जो है यहीं पर थोड़ी सी हम लैंग्वेज में चेंज करेंगे, तब आपको आपको अपना आंसर तैयार करना है ना। तो आंसर तैयार करने के लिए पहले आपको पढ़ना है और रिकरेंस रिलेशन याद है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, टाइम, देखो ये ध्यान रखो, इन अ क्यूब सॉर्ट द सॉर्टिंग ऑफ द n एलिमेंट एरे टू चूज द पाइवोट इज टेक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम, है ना, सच दैट द पाइवोट एलिमेंट, ध्यान देना यहीं पर, द पाइवोट एलिमेंट such that नहीं, in a cube sort the sorting of n element array the pivot element नहीं चल रहा है, for the pivot element divide the array in
वर्स्ट केस, ध्यान दो यहां लिख दिया हमने वर्स्ट केस जैसा डिवाइड कर दिया, मतलब एरे को ऐसा डिवाइड कर दिया कि एक तरफ कुछ नहीं है एक तरफ सब कुछ है। यही चीज को ध्यान देना, यही करना है। इन अ क्यूब सॉर्ट द सॉर्टिंग ऑफ n एलिमेंट एरे टू चूज द पाइवोट एलिमेंट इज टेक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। पाइवोट एलिमेंट को चूज करने में उतना ही ले रहा है टाइम, ठीक है, बट जो पाइवोट एलिमेंट है जो एरे को जो डिवाइड कर रहा है वो किस केस वाला, कौन सा केस वाला कर दे रहा है, वर्स्ट केस वाला कर दे रहा है। यहाँ देखो हमने वर्स्ट केस कर दिया। वर्स्ट केस का मतलब क्या है, हमारा पाइवोट एलिमेंट यहाँ है और इसके राइट साइड में सभी एलिमेंट है और इधर 0 है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आपको क्यूब साइड की कॉम्प्लेक्सिटी, इस क्यूब साइड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, है ना, तो आपको फिर निकालना है इस क्यूब साइड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, बताइए, आप सॉल्व करिए। आप थोड़ी सी चेंजेस किए हैं हमने, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्यूब चार्ट हमारे पास एक ऐसा है जो n एलिमेंट को सॉर्ट कर रहा है, फिर उसको जो पाइवोट एलिमेंट को हमें चूज करने में जो टाइम लग रही है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लग रहा है। वो कैसा कर रहा है, जो एलिमेंट जब डिवाइड कर रहा है तो वो वर्स्ट केस वाली कहानी कर दे रहा है, वर्स्ट केस वाली कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर इसमें इस चीज को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एन क्यू। n क्यू आंसर आएगा। ठीक है, और लोग भी करें, सॉल्व करें, कैसे आ रहा है वो समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज क्या है, रिकंसिलिएशन आप राइट करिए। रिकंसिलिएशन आप राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसने आंसर बताया था एन की, श्वेता गुप्ता ने बताया था मुझे, जहां तक आवाज से यस लगी, सर। तुम्हें बोली थी। यस सर। कोशिश करो रिकंसिलिएशन निकालिए, कैसे निकालेंगे वो चीज समझना है। ठीक है, फिर इस तरह से, इसी तरह के टाइप के इसके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर यहाँ पर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें आती है। चलो नहीं, सॉल्व किए कि नहीं आपने, सर एन क्यू आंसर बता दीजिए। सर हमारा भी एन क्यूब आ रहा है। हाँ, तो इसके लिए हमें पहले क्या ध्यान देना है, तो पहले देखो ये केस जो वर्स्ट केस वाला आ जाएगा, तो जब वर्स्ट केस आएगा तो हमें क्या लिखना है, जो रिकरेंस रिलेशन लिखना है वो वर्स्ट केस वाला लिखना है ना। तो वर्स्ट केस वाला रिकरेंस रिलेशन क्या था, वर्स्ट केस वाला हमारा रिकरेंस रिलेशन ये था कि हमने क्या किया, ये हमारा टी, इसके बाद क्या करना है हमें, वर्स्ट केस मतलब एक तरफ 0 हो गया, दूसरी तरफ सब कुछ हो गया, ठीक है, बस हमारा
सेलेक्ट करने में जो टाइम लग रहा है वो n स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। पार्टीशन करने में हमारा जो टाइम लग रहा है वो n लग रहा है, ठीक है। प्लस हमें क्या लग रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है मर्ज करने में टाइम, ठीक है। इन सभी को कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास ये चीज मिलेगा t n, है ना, इस चीज मिलेगा। इसके बाद देखो क्योंकि ये बड़ा है तो सब कुछ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा t n माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, क्योंकि ये कौन सा रिकरेंस है, सब्सट्रैक्ट एंड कॉन्क्योर वाला फॉर्मेट है मास्टर थ्योरम का। तो अब क्या करोगे, उससे कंपेयर करोगे, किससे, आप कंपेयर करोगे इससे, t ऑफ n इज इक्वल टू हो जाएगा a t n माइनस b, ठीक है, प्लस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में हमारा a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, b इज इक्वल टू भी क्या है, 1 है, और fn क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है। तो केस कौन सा बन रहा है, करते हैं, जो fn की वैल्यू है उसका एक पावर इंक्रीज कर देते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ हम ये एन क्यू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये fn 2 है, एन स्क्वायर है, तो वो एन क्यू हो जाएगा, एक बढ़ जाता है अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से चीजें करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। चलो ओवरव्यू एक बता देते हैं इसका, है ना। हर चीज ना समझ में आए तो ओवरव्यू तो समझ में रखना, है ना, ट्रस्ट लेना कि भाई ये चीजें होती है ना। ठीक है, कंक्लूजन टाइप कुछ ले लो, है ना, कंक्लूजन। ठीक है, पहला क्या है कि क्यूब शॉर्ट, हमें शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, क्यू शॉर्ट फॉलो डी एच इट इज इन प्लेस टेक्निक। इन प्लेस टेक्निक, इन प्लेस टेक्निक क्यों है, क्योंकि इसके लिए अलग से हमें एरिया की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, ये है इट इज नॉट स्टेबल, स्टेबल शॉर्ट, है ना। इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, अगले क्लास में बात करें, थोड़ा टाइम लगेगा उसको प्रूव करने में, है ना। इट इज नॉट ए स्टेबल शॉर्ट। चौथा क्या है, चौथा में क्या करना है कि हमें अब क्या करना है, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करनी है, ठीक है। ठीक है, इट इज बेटर देन मर्ज शॉर्ट, ठीक है, मर्ज शॉर्ट। ऐसा क्यों, बिकॉज it does not take extra array to sort, ध्यान देना है, to sort array, है ना, to sort given array। ध्यान देने वाली बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मर्ज सॉर्ट से अच्छा माना जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा एरे नहीं लेता है। जो हम उसमें एक एक्स्ट्रा एरे लेते थे वो ज्यादा हमारा स्पेस ले लेता था, तो वो स्पेस की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। फिर से ध्यान दो, क्विक सॉर्ट फॉलो डीएससी, डीएससी मतलब डिवाइड एंड कंकर को फॉलो करता है। इट डज नॉट प्लेस टेक्निक, इट इज ए इन प्लेस टेक्निक। सॉरी, इन प्लेस का मतलब वो जिस एरिया में दिया रहता है उसी एरिया को यूटिलाइज करके सॉर्ट कर देता है, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा एरिया की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इट डज नॉट स्टेबल सॉर्ट, ये स्टेबल सॉर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम आपको बताएंगे, इस पे चर्चा होगी बाद में, अगले क्लास में हो सकती है। इट इज बेटर देन मर्ज सॉर्ट, ये मर्ज सॉर्ट से क्या होता है, बेटर होता है। इसके लिए क्यों, क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है, हमें किसी भी एरिया को सॉर्ट। इसके बाद क्या करते हैं हम, कम्प्लेक्सिटी की बात, तो बेस्ड केस के बारे में आप समझ लिए हो, तो आपको लिखना होगा
बेस्ट केस में क्या होगा, चलिए बेस्ट केस हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में b बाई बी डॉट सी का मतलब हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, है ना, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। एवरेज केस ए वी केस में हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। डब्ल्यू सी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी होगी, है ना, ठीक है। आपको यहाँ पर बेस केस की कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होना चाहिए। बेस केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, इसकी ध्यान देना है, इसकी हो जाएगी टी एन बाई टू टी एन बाई टू प्लस ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा एन इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा बेस्ट की, है ना। वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी रिकरेंस रिलेशन क्या होगा वो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी एक तरफ 0 कर देना है, दूसरी तरफ सब कर देना है ना, प्लस कर देना है, ऑर्डर ऑफ एन कर देना है ना, ये चीजें लिख लेना, है ना, ठीक है। ये कंक्लूजन का पार्ट रहा, आप इस चीज को रिमेम्बर करना, है ना। आज की क्लास में इतना ही। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, बताएं अपना, कुछ क्या समझ में नहीं आया उस चीज पे बात करेंगे हम।